प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष का यह 5वां अध्याय है। यदि आप वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप कुंडली देखना सीखना समझना चाहते हैं, तो आप क्रम से वीडियो देखें। आज इस अध्याय में राशियों के वर्ण, दिशा और लिंग के बारे में समझेंगे। हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने राशियों को वर्ण, दिशा और लिंग के अनुसार भी विभाजित किया है। आइए सबसे पहले देखते हैं राशियों के लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरुष स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग। यहाँ पर हमने पुरुष और स्त्री लिखा है। कुल 12 राशियाँ होती हैं, जिनमें से 6 राशियाँ पुरुष राशियाँ होती हैं और 6 राशियाँ स्त्री राशियाँ होती हैं। आइए सबसे पहले पुरुष राशि को देख लेते हैं कि पुरुष लिंग के पुल्लिंग या पुरुष लिंग के अंतर्गत कौन कौन सी राशि आती हैं। पुरुष के अंतर्गत सबसे पहले आती है मेष, फिर आती है मिथुन, फिर आती है सिंह, फिर आती है तुला, फिर धनु, फिर कुंभ। अब स्त्री लिंग के अंतर्गत पहली राशि है वृषभ, फिर कर्क, फिर कन्या, फिर वृश्चिक, फिर मकर, फिर मीन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कुल 12 राशियाँ होती हैं, 6 राशियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, 6 राशियाँ पुल्लिंग होती हैं। पुरुष के अंतर्गत मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। स्त्री राशियों के अंदर वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन राशि आती है। यानी कि जितनी विषम राशियां हैं वो सब पुरुष राशि है, और जितनी सम राशियां हैं वो सब स्त्रीलिंग राशि हैं। जो राशियां विषम होती हैं या जो विषम राशियां हैं वो पुरुष राशियां हैं, वो पुल्लिंग हैं, और जो राशियां सम होती हैं वो राशियां स्त्री या स्त्रीलिंग हैं। पुरुष राशियों को क्रूर राशि और स्त्री राशियों को सोमरास भी कहते हैं। अब यहाँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्रूर राशि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पुरुष का होते हैं वो थोड़ा हार्ड, थोड़ा सख्त होते हैं दिल से भी, और जो स्त्रियां होती हैं थोड़ा दयालु टाइप की होती हैं। आप इन दो चीज़ों को बस इन्हीं से समझ लीजिए और आप भी अपना अर्थ निकालिए। थोड़ा इसका संबंध स्वभाव से हो जाता है, क्रूर और सौम्य का। तो कुल 12 राशियाँ होती हैं, 6 राशियाँ पुरुष राशियाँ होती हैं, 6 राशियाँ स्त्री राशियाँ होती हैं। जितनी विषम राशियाँ हैं वो पुरुष राशियाँ हैं, जो सम राशियाँ हैं वो स्त्री राशियाँ हैं। जो विषम राशियाँ हैं पुरुष या पुल्लिंग है, जो सम राशियाँ हैं स्त्री हैं, स्त्रीलिंग है। पुरुष राशियों को क्रूर राशि कहते हैं और स्त्री राशियों को सौम्य राशि कहते हैं। अब आइए समझते हैं राशियों की दिशा। हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने राशियों को दिशाओं में भी विभाजित किया है, और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हर दिशा में राशियों को स्थित किया गया है, और हर दिशा में 3-3 राशियों को स्थित किया गया है। सबसे पहले आइए देखते हैं पूर्व दिशा की राशियाँ। पूर्व दिशा में मेष, सिंह और धनु राशि स्थित है। दक्षिण दिशा में वृष या वृषभ, कन्या और मकर राशि स्थित है। पश्चिम दिशा में मिथुन,
तुला और कुंभ राशि स्थित है। उत्तर दिशा में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि स्थित है। अब पूर्व दिशा में मेष, सिंह, धनु, दक्षिण में वृषभ, कन्या, मकर, पश्चिम दिशा में मिथुन, तुला और कुंभ, उत्तर दिशा में कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां को स्थित हैं। अब इन राशियों का महत्व क्या होता है, एक छोटा सा आपको बता दे रहा हूँ। इससे आप घर ज़मीन ले रहे हैं तो इसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे समाज में नियम है कि अक्सर लोग कहते हैं कि पूर्व दिशा में घर बनवाइए या उत्तर दिशा का घर का दरवाज़ा करिए या घर का द्वार करिए, अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी आप जो है चले जाएं, कहीं ज़मीन ले लिया आपने और ज़मीन ले लिया और ज़मीन ऐसी जगह फंस गई, या तो आप सिर्फ पश्चिम ही दिशा में दरवाज़ा खोल सकते हैं, आवागमन निकास कर सकते हैं, या फिर दक्षिण दिशा की तरफ साइड हो गया या दक्षिण दिशा की ही तरफ दरवाज़ा आपको मजबूरी में खोलना है तो आप जाएं। आप अगर आदमी धर्म को मानने या धर्म से चलने वाला होगा तो उसके दिमाग में आएगा ही कि ज्योतिषी से सलाह ले लेते हैं, या जो लोग मानते होंगे तो ऐसे आदमी जो अपनी कुंडली लेकर किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएंगे तो फिर वो देखेगा आपकी कुंडली को तो बताएगा कि आपकी कन्या राशि है, आप दक्षिण में निकास कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये होता है कि इसे आप किस साइड में निकलें। तो अगर आपकी वृषभ, कन्या, मकर राशि है तो आप दक्षिण साइड का दरवाज़ा या द्वार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि है तो आप पश्चिम साइड का दरवाज़ा या द्वार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक बार कुंडली एनालिसिस करवा लेनी चाहिए किसी अच्छे, अगर ऐसी स्थिति में फंस रहे हैं तो किसी ज्योतिषाचार्य से। अब आइए इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जो पूर्व दिशा की राशियां हैं ये अग्नि तत्व राशियां हैं, जो दक्षिण दिशा की राशियां हैं ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं, जो पश्चिम दिशा की राशियां हैं वो वायु तत्व राशियां हैं, और जो उत्तर दिशा की राशियां हैं वो जल तत्व राशियां हैं। अब हमने तत्व को अध्याय 4 में बहुत ही विश्लेषण करके आपको बहुत अच्छे से विश्लेषण करके आपको बताया है अध्याय 4 में, वीडियो नंबर 4 अध्याय 4 में। तो तत्व की इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने का तरीका याद हो कि जो अग्नि तत्व राशियाँ हैं वो पूर्व दिशा की राशियाँ, या जो पूर्व दिशा की राशियाँ वो अग्नि तत्व राशियाँ हैं। दोनों आपको यहाँ दोनों चीज़ें याद हो गई। और इसमें याद करने का और एक तरीका है कि एक में अगर 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। इसीलिए पूर्व के बाद पश्चिम नहीं लिखा गया है, साइड से लिखा है, पूर्व सही से लिखा गया है। पूर्व के बाद दक्षिण, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऐसे आप याद कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं राशियों के वर्ण के बारे में। हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों राशियों को वर्ण में भी विभाजित किया है। पहले आप ये जान लें कि ये वर्ण हैं, ये जातियां नहीं हैं। क्षत्रिय के घर में वैश्य और वैश्य के घर में क्षत्रिय जन्म ले सकते हैं, लेते हैं। तो जैसे अगर आप किसी दूसरे धर्म की, अगर कोई दूसरे धर्म में, कोई मुस्लिम या ईसाई या किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति है, और अगर आप उसकी कुंडली देखेंगे तो भी आपको ये वर्ण उसमें मिलेंगे। दूसरे भी धर्म के लोगों में अगर उसकी कुंडली हो तो आप देख सकते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों में भी ये वर्ण मिलेगा। तो ये वर्ण है, ये जातियाँ नहीं हैं। हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 4 वर्णों में 3 राशियों को स्थित किया है। अब कुल 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन चारों वर्णों में 3 राशियों को स्थित किया है या रखा है। तो ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि आते हैं। हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने 3 राशियों को रखा है। तो ब्राह्मण
बाण के अंतर्गत कर्क, वृश्चिक, मीन और क्षत्रिय बाण के अंतर्गत मेष, सिंह और धनु। वैश्य बाण के अंतर्गत वृष या वृषभ, कन्या और मकर। और शूद्र बाण के अंतर्गत मिथुन, तुला और कुंभ राशियाँ आती हैं। अब इसको याद करने का एक तरीका आपको बता दूं कि आप मेष से शुरू कीजिएगा। मेष, वृषभ, मिथुन और तब कर्क, यानी कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। आप यहाँ से याद करना शुरू कीजिएगा। एक में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 देंगे, प्रश्न आ जाएगा। अब यहाँ भी एक चीज़ देख लेते हैं। ब्राह्मण वर्ण की जो राशियाँ हैं वो जल तत्व राशियाँ हैं। जो क्षत्रिय वर्ण की राशियाँ हैं वो अग्नि तत्व राशियाँ हैं। जो वैश्य वर्ण की राशियाँ हैं वो पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं। और जो शूद्र वर्ण की राशियाँ हैं वो वायु तत्व राशियाँ हैं। तो आप तत्वों से भी याद कर सकते हैं, और इसलिए इसको बार बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको तत्व भी याद हो जाए। कर्क, वृश्चिक, मीन जल तत्व राशि है, मेष, सिंह, धनु अग्नि तत्व राशि है, वृष, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व राशि, मिथुन, तुला, कुंभ वायु तत्व राशि है। जो वायु तत्व राशियाँ हैं वो शूद्र वर्ण की हैं। जो पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं वो वैश्य वर्ण की हैं। जो अग्नि तत्व राशियाँ हैं क्षत्रिय वर्ण की हैं। जो जल तत्व राशियाँ ब्राह्मण वर्ण की या ब्राह्मण जल, क्षत्रिय अग्नि, वैश्य पृथ्वी, शूद्र वायु, ये चारों चीज़ों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आइए आपको एक चीज़ बताते हैं कि कुंडली देखते समय, फलादेश करते समय सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक चीज़ से आपका काम नहीं चल जाएगा, इसलिए जो छोटे मोटे जोशी होते हैं वो लास्ट में जाके बच जाते हैं, सही से नहीं बता पाते, उनका फलादेश गलत हो जाता है। तो जातक जातिका के कार्यों या वर वधू मिलान आदि में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आदि में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुंडली देखते समय, फलादेश करते समय सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि गुरुजी शादी नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है शादी ब्याह में, तो हमारी बेटी की शादी किस दिशा में होगी, लेट हो रहा है, तो आपको हर चीज़ की ग्रह देखना पड़ेगा, ग्रह के बाद राशियाँ देखनी पड़ेगी, तब आप सही से फलादेश कर पाएंगे। कि मान लीजिए कि तुला राशि है तो पश्चिम दिशा, मिथुन राशि है पश्चिम दिशा, तो ऐसे बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं। लेकिन इन सब की चीज़ों की, जिस घर ज़मीन ले रहे हैं आप, तो अब ज़मीन ले रहे हैं, आप फंस गए, आपको ज़मीन अच्छी लग गई, लेकिन वहाँ मैटर फंस गया कि कहीं हमारा दरवाज़ा दक्षिण की दिशा में खुला है या पश्चिम की दिशा में खुला है, और आपके दिमाग में है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूर्व और उत्तर होना चाहिए, और आप धर्म भी मानते हैं, तो आप बच गए। तो आप गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो उसने आपकी समस्या को हल कर दिया कि किस दिशा में आप खुल रहा है, ठीक है दक्षिण दिशा में अगर आप कर रहे हैं तो अब कौन सी आपकी राशि है, तो आप दरवाज़ा जो है दक्षिण दिशा में खोल सकते हैं। घर जमीन आदि चीज़ों में इन सब राशियों से संबंधित सभी चीज़ों को देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। जो अच्छे ज्योतिषाचार होंगे वो हर चीज़ को एक बार देखते हैं, वो एक बार देख लेते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, कौन सी राशियाँ, जैसे आप देखते होंगे 9 ही ग्रह हैं, कुल 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह, कोई 2 ग्रह बैठता है, कोई 3 ग्रह खान बैठा है, कोई घर खाली है तो उसमें राशि लिखी, तो राशि से देखा जाता है। तो हर चीज़ कुंडली देखते समय, फलादेश करते समय सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं होता कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं जो होते हैं कि आदमी ऊपर ऊपर से ग्रह पढ़ लिया, खाना पढ़ लिया और उसको जो है सब चीज़ को छोड़ दिया और जाके आगे बच गया। फिर सामने वाला बोल रहा है गुरुजी कि आपका फलादेश गड़बड़ हो जा रहा है, आपने हमको गलत बता दिया, तो आपने सही से अध्ययन नहीं किया। तो इसमें जो है आपको बस इतना ही समझने की ज़रूरत थी। और अगर आपको कोई भी अध्याय या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है या नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर समझ सकते हैं, या वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल के या आपके पास वीडियो बनाकर भेजकर समझा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। नमस्कार।